मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेरेसा के ज़ेर-ए-एहतिमाम रियासती रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की जन्मदिन तकारीब के मौके पर रियासती रेवेन्यू अहदेदारों ने केक कट करते हुए दी मुबारकबाद। केटीआर का खानदान यकीनी तौर पर मंशियात का टेस्ट करे। गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने केटीआर से किया चैलेंज। केसीआर फैमिली मंशियात के लिए मरकज के तौर पर तब्दील होने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। आरमूर में एक भारत श्रेष्ठ भारत से मुल्लाहिका फोटो एग्जीबिशन का मुकामी एमएलए पी राकेश रेड्डी के हाथों किया गया आगाज। एमएलसी ग्रेजुएट के तहत होने वाले इंतखाबात में वोट डालने के लिए डिग्री याफ्ता तुलबा व तालिबात को अपना नाम 6 नवंबर से कबल इनरोल करवाना जरूरी। शहर निजामाबाद के तबारक हाई स्कूल में दोपहर 2 बजे तक 5 बजे मुफ्त रजिस्ट्रेशन खदमात। डिग्री याफ्ता नौजवान जरूरी दस्तावेजात के साथ अपना नाम रजिस्टर्ड करवा ले, जिम्मेदारान का खिताब। सीएमआरएफ चेकों की बर वक्त अदायगी अमल में लाई जाए। सीएमआरएफ चेकों की तकसीम पर मुबनी प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की शिरकत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर से सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ के खिलाफ टाउन मजलिस निजामाबाद की शिकायत पर साबिका कॉरपोरेटर और एक मुंबई के शख्स के खिलाफ केस दर्ज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की तस्वीर से छेड़छाड़ के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल करने की शिकायत पर निजामाबाद पुलिस ने साबिका कॉरपोरेटर एम.ए. मुखीद और मुंबई के एक कलीम शेख नामी सोशल मीडिया एक्टिविटीज के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफा BNS के तहत 353/1C 356/2 के तहत केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान बैरिस्टर अवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़ करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ मोहतमिद टाउन मजलिस व मावन रुकने निजामाबाद मोहम्मद शहबाज अहमद की जानिब से तमाम मवाद और सोशल मीडिया अकाउंट की तफसीलात के जरिए वन टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। इस खुसूस में SHO इंस्पेक्टर रघुपति ने एडिशनल जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट निजामाबाद की अदालत के सामने मज़कूरा दरख्वास्त को तहकीकात की इजाजत देने के लिए पेश किया और मौजिज अदालत से इजाजत हासिल होने के बाद सीरियल नंबर 1750-444-2024 BNS के तहत 356/2 353/1 केस के तहत M.A. मुखीद साबिका कॉरपोरेटर मालापल्ली निजामाबाद और कलीम शेख मुंबई के खिलाफ केस दर्ज किया गया और मजीद तफ्तीश PS वन टाउन निजामाबाद के ASI लायक अली को सौंपी गई। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाज उद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहतमिद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर
ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की तस्वीर से छेड़छाड़ और नाजेबा पोस्ट करने वालों के खिलाफ टाउन मजलिस निजामाबाद की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। उन्होंने कहा कि अवाम इस तरह की किसी भी पोस्ट को वायरल न करे, बसूरत दीगर इन अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। IPSF की जानिब से मुनक़िदा मुकाबले जात में आरमूर के नौजवान मोहम्मद सुफियान इकबाल का शानदार मुजाहिरा। 7th IPSF नेशनल फेडरेशन कप, जिसका इनेकाद इंडियन पैसिफिक स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से उत्तर प्रदेश के हरीश राघव क्रिकेट ग्राउंड में अमल में आया, जिसमें आरमूर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान तालिबे इल्म मोहम्मद सुफियान इकबाल ने के डिग्री कॉलेज की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए फुटबॉल में अव्वल मुकाम, कबड्डी में दूसरा मुकाम और 100 मीटर की दौड़ में दूसरा मुकाम हासिल करते हुए कॉलेज और शहर का नाम रोशन किया, जिसके मद्देनजर उनको मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। MLC ग्रेजुएट के तहत होने वाले इंतखाबात में वोट डालने के लिए डिग्री याफ्ता तुलबा व तालिबात को अपना नाम 6 नवंबर से कबल इनरोल करवाना ज़रूरी। शहर निजामाबाद के तबारक हाई स्कूल में दोपहर 2 बजे तक 5 बजे मुफ्त रजिस्ट्रेशन खदमात। डिग्री याफ्ता नौजवान ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ अपना नाम रजिस्टर करवा लें। जिम्मेदारान का खिताब। MLA MP के इलेक्शन के अलावा भी हमारे यहाँ ये जो ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से भी एक हल्का बना हुआ होता है। ये हमारे दस्तूर में है कि ग्रेजुएट्स और टीचर्स की अहमियत के पेश नज़र उनके लिए अलग से उनकी नुमाइंदगी का हमारे खुद दस्तूर में इसका इंतज़ाम है। अब यहाँ आंध्र प्रदेश, हमारे तेलंगाना में भी इसके लिए हर 6वें साल इलेक्शंस होते हैं। तो अभी निज़ामाबाद, मेदक, आदिलाबाद और करीमनगर 4 डिस्ट्रिक्ट्स की एक कॉन्स्टिट्यूंसी या एक हल्का है जहाँ से ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इसमें 2 हल्के अलग अलग हैं, एक टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी। इत्तेफाक से ये जो बात है कि हमारे यहाँ खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में भी और दूसर भाइयों में भी ये तबक़ात जो पढ़े लिखे हैं उनको भी इस बात का इल्म नहीं है कि ग्रेजुएट्स की भी नुमाइंदगी के लिए एक MLC चुना जाता है, टीचर्स की नुमाइंदगी के लिए भी MLC चुना जाता है। तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे इस बारे में बहुत ही यानी जिनको मालूमात का फुक़दान है, तो उसके लिए ये हमारा भी अव्वलीन फ़र्ज़ बनता है कि उसमें हम पार्टिसिपेट हों। हम जब तक उसमें अपना हिस्सा अदा नहीं करेंगे तो ना सिर्फ अपने ख़ासकर जैसे ग्रेजुएट्स हैं या टीचर्स हैं, उनके अपने थोड़ा मसाइल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उनकी नुमाइंदगी के लिए जब दस्तूर ने इस बात की इजाज़त दी है, हक़ दिया है, तो हम उसको क्यों ना इस्तेमाल करें। तो इसलिए इस बार इलेक्शन होने जा रही हैं। तो निज़ामाबाद में भी कुछ अहबाब इस किस्म की कोशिश में, जैसे हमारे यहाँ तबारक हाई स्कूल में 2 बजे से 5 बजे तक एक फ्री कैंप लगाया जा रहा है, काउंटर बनाया गया है 2 बजे से 5 बजे तक रोज़ाना। इसमें ख़ासकर ग्रेजुएट हजरात, ग्रेजुएट बच्चे या जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा, अच्छा ऑलरेडी जो लोग रजिस्ट्रेशन में कराए उनको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना है इसमें। तो ऐसे अहबाब 2 से 5 बजे के दरमियान अगर आके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यकीनन उनके लिए एक बेहतरीन मौका है और ये अपने शहरी होने का सही सबूत भी है कि हमको हुकूमत से नहीं बल्कि अवाम के मामला से ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसमें टीचर्स और ग्रेजुएट्स के तबक़ात हैं। अब आपको उसके लिए करना क्या है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो, वोटर ID कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर, बस ये 5 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो जो नौजवान इसमें हिस्सा अभी तक लेना या रजिस्ट्रेशन कराने का ज़हन नहीं है तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो फिर से अपने ज़िंदा होने का सबूत दें और ख़ासकर अपनी तालीम के इस्तेमाल का सबूत दें। वरना तालीम याफ्ता होने के बाद भी अगर हुकूमत के कारोबार में हिस्सा लेना उनके नज़दीक कोई ज़रूरी नहीं है तो फिर ये काबिदा कौम की कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसके लिए जैसे इनके लिए अलग से ऐसे ही पोलिंग बूथ बनते हैं जहाँ ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो टीचर्स ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए भी अब 6 नवंबर आखिरी तारीख़ है रजिस्ट्रेशन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पूरा फ्री होगा, इसमें किसी का कोई खर्च नहीं है। आप लेकिन अपने आप को एक वोटर की हैसियत से एक अपना इस्तेमाल कर सकते। शहर हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस की जानिब से सेक्शन 144 नाफिज।
शहर हैदराबाद में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक शहर में 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर इम्तना आयद है। इसी तरह इस दौरान जुलूस, धरना, रैली और जलसा मुनक्किद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाजत नहीं रहेगी। पुलिस के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहनियता 2023 कानून की दिफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिसे साबिक में सेक्शन 144 कहा जाता था। इम्तनाई अहकामात के दौरान सिर्फ इंदिरा पार्क पर धरना और एहतजाज की इजाजत रहेगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। अहमदी बाजार शॉपिंग मॉल की दुकानात ताजरीन के हवाले करे। एमए अजीम कुरैशी की प्रजावानी में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। 28 अक्टूबर एमए अजीम कुरैशी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल तेलंगाना जना समिति ने आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से नुमाइंदगी करते हुए पुरजोर मुतालबा किया कि अहमदी बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बकरा मार्केट पर कायम बय्यनो दुकानात का जल्द अज जल्द ताजरीन बिलखुसूस मुस्तहिकीन को अलाटमेंट किया जाए। एमए अजीम कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 90% तामीरी काम मुकम्मिल हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से बकाया तामीरी कामों को गुज़िश्ता कई महीनों से रोक दिया गया है, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। तामीर मुकम्मिल करते हुए फौरी बय्यनो मलकियात का अलाटमेंट किया जाए ताकि बल्दिया की आमदनी में इजाफा हो और इलाके की मान पड़ी हुई तरक्की बहाल हो। एमए अजीम कुरैशी ने अहदेदारों को इंतबाह दिया कि जल्द अज जल्द अहमदी बाजार शॉपिंग मॉल मलकियात का अलाटमेंट न किए जाने पर तेलंगाना जना समिति पार्टी की जानिब से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर सख्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इनको मलगी की जरूरत है, मलगी मिलेगी और इससे म्यूनसिपालिटी को बहुत बड़ा फायदा होगा, यानी कि महीना कम से कम 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हासिल होगा म्यूनसिपालिटी को। तेलंगाना जनशक्ति पार्टी की जानिब से एक नुमाइंदगी पेश की गई है कि अहमदी बाजार बकरा मार्केट कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द चालू की जाए। जय तेलंगाना। तेलुगुदेशम पार्टी निजामाबाद पार्लियामेंट कन्वीनर डी यादव गौड़ के जेर एहतमाम 2024 ता 2026 पर मुबनी मेंबरशिप प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। तेलुगुदेशम पार्टी निजामाबाद पार्लियामेंट दफ्तर में जिला कन्वीनर यादव गौड़ के जेर एहतमाम 2024 ता 2026 पर मुबनी मेंबरशिप प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी कौमी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने अक्टूबर 26 तारीख को डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया है और गुज़िश्ता पार्टी की रुकनियत साजी हासिल करने वालों को हादसाती बीमा 2 लाख रुपये था, जिसमें 5 लाख रुपये तक का इजाफा किया गया है और इसी तरह से पार्टी की रुकनियत साजी हासिल करने वाले इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने के बाद इनकी तदफीन के लिए दरकार अखराजात के तौर पर 10,000 रुपये देने की हिकमत अमली तय की गई है। तेलुगुदेशम पार्टी में रुकनियत साजी इंदराज के अलावा तजदीद करवाने के लिए अक्टूबर 26 से 40 यौम तक करवाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका हल्के इंचार्ज विनोद कुमार के गोपाल रेड्डी, साबिका पार्लियामेंट कमेटी कायद पी वेंकटेश्वर राव, ज्योति नारायण, ब्रह्मानंदम चारी, वी चारी, साबिका शहरी सदर अंबिका के अलावा दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ కంపెనీలో మేము చేయడం జరుగుతుంది, ప్రారంభించడం జరిగింది. బట్ ఇంటి కార్యక్రమాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఎన్సీపీకి చెందినటువంటి అఖ్తర్ బేగం, మరి ఆమె మహిళా అధ్యక్షురాలు ఉంది. ఈరోజు ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి మరి తెలుగుదేశం పార్టీలో కాండ వేసుకొని నేను తెలుగుదేశం పార్టీకి పనిచేస్తానని చెప్పి మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే డెవలప్మెంట్ చేసిండో, అభివృద్ధి చేసిండో దానికి ఆకర్షితురాలైనటువంటి అఖ్తర్ బేగం గారు స్వచ్ఛందంగా తానెత్తి ఈరోజు ఈ సభ్యత్వంలో పూర్తిగా పాల్గొని మరి పార్టీ ఉద్యమాలను కానీ పార్టీ తరఫున మరి ప్రజల పక్షాన పోరాడతానని చెప్పి తాను రావడం జరిగింది। आने वाले दिनों में अहले ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान को मकानात व मकान के लिए अराजी देते हुए पोड़ो ज़मीनात के लिए पट्टा पासबुक देने का जिला सीपीएम पार्टी रमेश बाबू ने किया मुतालबा। शहर के सीपीएम पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ियों के इजलास से जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने मुखातिब करते हुए कहा कि जिला सीपीएम कमेटी सेक्रेटरी के तौर पर रमेश बाबू तीसरी बार मुंतखब किए गए। इस माह की 26 और 27 तारीख को सीपीएम पार्टी की जानिब से जिला महासभा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत रैली व जलसा आम मुनक़िद होने के बाद इंतखाब किए गए नुमाइंदों के साथ महासभा जारी रहा, जिसमें अवामी नुमाइंदों ने साल भर की सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश करने के बाद एरिया और इलाके के तहत तबादले ख्याल
करते हुए अपनी राय पेश की। बाद 27 तारीख को सपहर 9 मुंतखब जिला कमेटी 14 मेंबरान के साथ नई जिला कमेटी का इंतखाब किया गया, जिसमें जिला सेक्रेटरी के तौर पर ए रमेश बाबू को तीसरी बार मुंतखब किया गया और सेक्रेटरी की हैसियत से बी वेंकट रामुलू, नूरजहां, शंकर गौड़, वेंकटेश, नागन्ना, एग्जीक्यूटिव अराकीन के अलावा जिला कमेटी मेंबर के तौर पर विशाला गंगाधर, नन्हे साहब, जय गंगाधर, सुजाता, के गंगाधर, विघ्नेश, सुरेश, राम मोहन राव को इंतखाब अमल में लाने का इजहार किया। ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళని ఆదుకోవడం కోసం ఈ పరిశ్రమలకు తెరిపించడానికి వెంటనే నిధుల్ని కేటాయించి యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి ఆందోళనలు పోరాటాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది। వీటితో పాటు ఈరోజు జిల్లాలో అనేక వృత్తిదారులు వృత్తి క్షీణించి ఉపాధి కోల్పోతూ ఉన్నారు, గల్ఫ్ తదితర దేశాలకి వలసలు పోతూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఆదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో గ్రామాభివృద్ధి కమిటీల పేరుతోటి दीपावली त्यौहार के मौके पर पटाखे जात दुकानात का क़याम अमल में लाने वाले मालकीन यकीनी तौर पर पुलिस की इजाज़त हासिल करने का एडपल्ली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने किया इजहार। एडपल्ली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि दीपावली त्यौहार के मौके पर पटाखे जात दुकानात का क़याम अमल में लाने वाले मालकीन को यकीनी तौर पर पुलिस की इजाज़त हासिल करने की ताकीद की। बाद अज़ां एडपल्ली एसआई ने पटाखे जात दुकानात के मालकीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि दीपावली त्यौहार के मौके पर क़याम अमल में लाए गए पटाखे जात दुकानात के खरीद पानी के अलावा रेत को दस्तियाब रखने की ताकीद की। एसआई ने पुरहुजूम इलाकों के अलावा बस स्टॉप, कल्याण मंडपम के पास पटाखे जात दुकानात को कायम ना करने का इजहार किया। మీ షాపుల దగ్గర దరిదాపుల్లో మేము పెట్టుకుంటాం, మేము అవైలబుల్గా వాళ్ళకు లెటర్ నోటీస్ పంపించేసి ఫలానా సీన్ వచ్చిండు, మధు వచ్చిండు, వీళ్ళు వచ్చారు, కంప్లైంట్ ఇట్లా మాకు పర్మిషన్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆడ ఫైర్ సేఫ్టీ విధంగా ఏమన్నా వాటర్ ట్యాంకర్ మీరు అక్కడ రెడీ అవైలబుల్గా ఉంచండి, మనిషి అటు పంపించకండి, మీ విలేజ్కి వెళ్ళి ఇంతమంది ఉన్నారు అని మాకు లీగల్గా చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది। అర్థమైందా? దాని గురించి లైసెన్స్ పెట్టుకోవడం కానీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఉద్దేశం ఏం కాదు। ఓకేనా? మీరు అమ్ముకోండి, మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, కానీ ఇట్లా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం అవకాశం ఉంటుంది మీకు, అది ఆన్ రికార్డ్ వస్తుంది అట్లా, అది చెప్తున్నాము। కొంచెం దయచేసి ఏంటంటే మీరందరూ కూడా ఎడపల్లి వాళ్ళందరూ ఒక దానిలో, జాన్కంపేట వాళ్ళు కొంత దానిలో, ఇంకా వేరే విలేజ్ వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారా ఒకవేళ రాకపోతే వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి। వాళ్ళకు కూడా చెప్పేందంటే క్రాకర్స్ కూడా కాల్చినప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అమ్మేటప్పుడు కూడా కొంతమంది ఏంటంటే తాగి రావచ్చు, అడిగి తాగి వచ్చేదన్నా గొడవ చేయొచ్చు। ఓకే, అందరు అట్లా వస్తారని కాదు, కొంతమంది న్యూసెన్స్ గాళ్ళు ఉంటారు, అట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే వాడు బీడి తాగుతాడు, ఇట్లా పెట్టుకొని వాడు ఆడ పటాకులు ఉంటారు। మనం చెప్పేది చెప్తాం, మన దాంట్లో ఇప్పుడు షాప్లో మీరు షాప్ ఓనర్లు వచ్చారు, ఆడ షాప్ ఒక ఇట్లా అంతా పెట్టుకున్న కాడ ఏంటంటే ఒకరిద్దరు పనులు కూడా ఉంటారు, వాళ్ళకి తెలియకపోవడం, అవగాహన ఉండకపోవడం, వాళ్ళు కూడా అలాంటి सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत 145 मुस्तहिकीन को 41,71,500 रुपये पर मुश्तमिल चेकों की एमएलए धनपाल सूर्य नारायण के हाथों किया गया हवाले। शहर निजामाबाद के एमएलए कैंप दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए सीएमआरएफ चेकों की तकसीम पर मुबनी प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हाथों सीएम रिलीफ फंड के तहत 145 मुस्तहिकीन को 41,75,500 रुपये चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि आज मुख्तलिफ वजूहात व नासाज सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होकर तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तहिकीन को सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत 145 अफराद को 41,75,500 रुपये मालियत पर मुबनी चेकों को हवाले करने का इजहार किया। एमएलए ने कहा कि आने वाले असेंबली इजलास सीएमआरएफ स्कीम की ताखैर के ताल्लुक से इस प्रोग्राम में बीजेपी कॉर्पोरेटर मंडल सुदूर कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। सीएम रिलीफ फंड ఎవరైతే హెల్త్ ఇష్యూస్ తోటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత వారు ప్రభుత్వానికి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత సుమారు 145 చెక్కులు 41,76,000 అమౌంట్ ఈరోజు రావడం జరిగింది। చాలా సంతోషం। చాలామంది పేదలు, నిరుపేదలు వాళ్ళు కష్టపడి అంటే ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా వీళ్ళు అప్లై చేసుకున్నందుకు వారికి అమౌంట్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిసారి కూడా ఈ చెట్ల పంపిణీ రోజు నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाले दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए कार्रवाई करने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत।
जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाले दरख्वास्तों को इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारान जायजा लेते हुए कार्रवाई करने की ताकीद की। वो मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले दरख्वास्त कुनिंदगान से मुताल्लिक़ मसाइल, कर्ज माफी, जमीन से मुताल्लिक़ मसाइल के अलावा दीगर मसाइल पर मुश्तमिल 64 दरख्वास्तों को हासिल किया गया है, जिसमें रेवेन्यू 27, महकमे ज़राअत के 9, सिविल सप्लाईज 1, महकमे तालीम 1, म्युनिसिपल 7, जिला दही तरक्की 1, सर्वे लैंड रिगार्ड, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को 1 दरखास्त हासिल होने का इजहार किया। इस प्रजावाणी में एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, आरडीओ गंगानाथ राव, जिला दही तरक्की ऑफिसर सुरेंद्र, जेडपी सीईओ चंदर, जिला पंचायत ओहदेदार श्रीनिवास राव, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल में IKP के ज़ेर एहतमाम धान खरीदारी मराकज़ का अवामी नुमाइंदों के हाथों आगाज अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर IKP के ज़ेर एहतमाम श्रीकोंडा, पेद्दा, वालगोड़ देहातों में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का APD रविंदर मंडल कांग्रेस कायदीन के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मुनासिब कीमत किसानों को फराहम करने के मकसद के तहत आज IKP के ज़ेर एहतमाम श्रीकोंडा, पेद्दा, वालगोड़ देहातों में अनाज खरीदारी सेंटर को कायम किया गया है। लिहाजा किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DPM साइलू, APM किरण, महिला संगम मंडल सदर के गोदावरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధరను అందించడంలో భాగంగా ఈరోజు సిరికొండ మండల కేంద్రంలో మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మార్కెటింగ్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మాదిరిగా సన్న వడ్లకి 500 బోనస్ అందిస్తూ యథావిధిగా మిగతా కామన్ వెరైటీకి కూడా మద్దతును అందించే విధంగా రైతులకు సేవలు అందించడం కొరకు ఈ शहर निजामाबाद के साई नगर में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का जिला सदर रविंदर रेड्डी ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के मुकाम पर वाक़े साई नगर में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर का जिला सदर रविंदर रेड्डी के हाथों आगाज अमल में लाया गया है। इस मौके पर बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर महिंदर रेड्डी, सोसाइटी डायरेक्टर के अलावा किसान व गाँव के मोतबर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अंतर रेड्डी, राजा रेड्डी ने किसानों को हुकूमत की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। అదేవిధంగా నేను రైతులు కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రతి రైతు కూడా వాళ్ళ ధాన్యాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి కొనుగోలు కేంద్రానికి తీసుకొచ్చి అందరూ కూడా దీన్ని వాడుకోవాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను। ఈరోజు నిజామాబాద్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీనికి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా మన గ్రంథాలయ చైర్మన్ అన్నగారు అంతరెడ్డి రాజరెడ్డి గారిని ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా పిలవడం జరిగింది। దీని ప్రారంభోత్సవానికి రావడం జరిగింది। రైతులందరూ ఈ కొనుగోలు కేంద్రాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని తొందరపడి బయట అడ్లమ్మకుండా చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुतल्लिक़ा शिकायतों को फिलफोर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 65 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो के जिले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, उन्होंने उनसे मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों को कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, DRDO साया गौड़, इंचार्ज DPO श्रीनिवास, निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर अपलोड करने के ताल्लुक से ओहदेदारों को हिदायत जारी की। कामारेड्डी जीवनधान स्कूल में होने वाले हमलों में गिरफ्तार किए गए बेकसूर नौजवानों को रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने ज़ाती खर्च से रिहाई अमल में लाई। कामारेड्डी के जीवनधान स्कूल में होने वाले हमले में गिरफ्तार किए गए नौजवानों का हमले से कोई ताल्लुक न रखने वाले बेकसूर नौजवानों को रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने जाती खर्च से रिहा करवाया। इस मौके पर रिहा होने वाले नौजवानों के अफराद खानदान ने मोहम्मद अली शब्बीर की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद
अली शब्बीर ने शहर कामारेड्डी के जीवन धान स्कूल में होने वाले वाकये को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। जीवन धान स्कूल में 6 साल मासूम बच्ची पर जिनसी हमला मुकदमे को बारीक बीनी से तहकीकात करते हुए इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने की जिला एसपी से ख्वाहिश की। जिला निजामाबाद के कोर्ट में फरीकीन को ताम प्रोग्राम का जिला जज सुनीता कुंचाला व एडिशनल जज टी श्रीनिवास के हाथों आगाज अमल में लाया गया। शहर निजामाबाद के जिला इमारतुल अदलिया में फरीकीन को ताम का एहतमाम अमल में लाया गया। आज एडिशनल जिला जज टी श्रीनिवास के फर्जंद की यौम सालगिरह के मौके पर जाती खर्च से फरीकीन को ताम का एहतमाम अमल में लाने के बायस जिला जज कुंचाला सुनीता ने मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन एडवोकेट के अलावा कोर्ट के अमले ने शिरकत की। जीआर मेमोरियल खुद मुख्तार तंजीम की खिदमत को साबिका जिला परिषद चेयरमैन डी विट्ठल राव ने काबिल सताइश करार दिया। शहर निजामाबाद में वाक़े गर्ल्स ITI में जीआर मेमोरियल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तालिबात को तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिका ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव के अलावा ट्रांसको SC रविंदर गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए जीआर मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल मल्लैया व दीगर ने शिरकत की। KTR का खानदान यकीनी तौर पर मंशियात का टेस्ट करे। गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इज़हार। हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुखातिब करते हुए KTR के करीबी रिश्तेदार पर आने वाले मंशियात के इल्ज़ाम पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। वो गुज़िश्ता भी KTR पर मंशियात के इल्ज़ामात आयद हो चुके हैं, इसलिए KTR अपने खानदान के हमरा मंशियात का टेस्ट करने की ताकीद। ఆయన బామ్మర్ది రేవ్ పార్టీ ఇక్కడ లిక్కర్ అండ్ ప్యాక్ ఆట ఆడుకుంటా పోలీసుకు పట్టుబడ్డారు। ఆ విషయంలో KTR గారు ఎవ్రీ టైం ఒక 10-12 ప్రెస్ నోట్లు లేకుంటే ట్విట్టర్ చేసే వ్యక్తి 24 గంటలు ఏం దాని మీద స్పందించలేదు। దాని తర్వాత రాత్రికి టీవీ మీద వచ్చి అవును అది నాదే, ఆ బామ్మర్ది రే కొత్తగా కట్టుకున్నాము, అక్కడ పార్టీ జరిగింది, అది ఫ్యామిలీ పార్టీ, అవును లిక్కరు చేసినారు అని ఇట్లా। नवीपेट प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर एन अब्बन्ना ने धान खरीदारी सेंटर का किया इफ्तिताह। नवीपेट प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर एन अब्बन्ना ने धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन अब्बन्ना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बारीक धान के जखीरे पर 500 रुपये बोनस का ऐलान करने के बायस किसानों की कसीर तादाद ने इससे मुतल्लिका ज्यादा पैदावार की, लेकिन खरीदारी मराकज का आगाज अमल में लाने में ताखिर होने की वजह से 70% पैदावार को दलालों को फरोख्त करने का इजहार किया। उन्होंने किसानों को दलालों से धोखा न खाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन प्रवीण, डायरेक्टर गोपी, बाला गंगाधर, गणेश, रामू के अलावा दीगर ने शिरकत की। 70% దళారులకు అమ్మేసి ఇలా రైతులు 2100-2200కు అమ్ముకోవడం జరిగింది। ఇప్పటికైనా కానీ రైతులు ఈరోజు గవర్నమెంట్ కొనుగోలు కేంద్రాలను డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది, ప్రారంభించడం జరిగింది। కాబట్టి ఇలా రైతు సోదరులందరికీ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి, ఇప్పుడున్న వడ్లని ప్యాడిని మీరు కోసిన తర్వాత ఆరబెట్టుకొని 17% ఎండబెట్టినైతే సొసైటీల ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। కాబట్టి 2300 మద్దతు ధర, సన్న రకానికి దొడ్డు రకానికి 2320 రూపాయలు, దొడ్డు రకానికి 500 రూపాయలు బోనస్ మీరు పొందగలుగుతారు। కాబట్టి रियासती तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की जन्मदिन तकारीब ट्रेसा के ज़ेर एहतमाम किया गया। शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासत तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की जन्मदिन तकारीब हैदराबाद में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती रेवेन्यू सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में खुसूसी तौर पर मुनक़िद किया गया। टेरेसा के ज़ेर एहतमाम केक कट करते हुए रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को रियासती रेवेन्यू अहदेदारों के यूनियन से ताल्लुक रखने वाले कायदीन बंगा रविंदर रेड्डी, गौतम कुमार, रमना रेड्डी, निरंजन, प्रभु व दीगर ने रियासती वजीर को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। बाद अजान शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने रियासती वजीर PN श्रीनिवास रेड्डी की उम्र दराजी के ताल्लुक से दुआगिर होने का इजहार किया। KCR फैमिली मंशियात के लिए मरकज के तौर पर तब्दील होने का रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा।
इंदलवाई मंडल के मुकाम पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के हमरा मीडिया से इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रूरल एमएलए ने केसीआर फैमिली मंशियात के लिए मरकज के तौर पर तब्दील होने के ताल्लुक से सनसनीखेज तबसरा किया। కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల కుటుంబాలను పరామర్శించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా మన రాజు నాయక్ జిల్లా సదరు వాళ్ళ మదరు 24వ తారీఖున చనిపోవడం జరిగింది। వాళ్ళ కుటుంబానికి మాకు దగ్గర 2001 నుండి సంబంధం। సో అందుకే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి మరి వాళ్ళు చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు భోగబండాల్లో మరి నైవేద్యం కార్యక్రమంలో పాల్గొని వాళ్ళకి నివారణ అర్పించడం జరిగింది। आरमूर में एक भारत श्रेष्ठ भारत से मुलाहिका फोटो एग्जीबिशन का मुकामी एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आरमूर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मैदान में यौम कौमी इत्तेहाद के मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB पर तस्वीरी नुमाइश का आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने रिबिन कट करते हुए इफ्तिताह किया। मरकजी विज़रात इत्तलात व नशरियात के मरकजी बहबूद व ऑफ कम्युनिकेशन फील्ड ऑफिस निजामाबाद में इस नुमाइश का एहतमाम किया। EBSB के तहत रियासत तेलंगाना में वाक़ मुख्तलिफ दिलचस्प फलों, फन की शक्ल, पकवान, त्यौहार, यादगार निशानियात के अलावा सयाहती मुकामात, खेलों वगैरह के बारे में वक्फियत करवाने के लिए इस नुमाइश का एहतमाम अमल में लाया गया है और ये नुमाइश 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आरमूर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मैदान में मुशाहिदे के लिए खुला रहने का इजहार किया। आसिफाबाद में मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग, पुलिस ने फिरका परस्तों को नाकाम बना दिया। पुलिस पार्टी और गाड़ियों पर हमला, अजला में फिरका वाराना तंजीमों की सरगर्मियों में इजाफा। आसिफाबाद जिले में फिरका परस्त ताकतों की सरगर्मियों में दिन ब दिन शिद्दत पैदा हो रही है। हालिया अरसे में जैनूर में मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़ये की यादें अभी ताज़ा ही थी कि कागज नगर मंडल में फिरका परस्तों ने एक मुस्लिम नौजवान को मॉब लिंचिंग के जरिए हलाक करने की कोशिश की। मुकामी पुलिस ने फौरी मदाखिलत करते हुए 19 साल आबिद हुसैन की जान बचा ली और इस कोशिश के दौरान बाद पुलिस मुलाजमीन इशरार के हमले में जख्मी हुए और इनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया गया। ये वाक़या कागज नगर मंडल के बिजूर और मारथारती गांव के दरमियान पेश आया, जहां मुस्लिम अफराद बरहम हो गए। उन्होंने आबिद हुसैन को दरख्त से बांधकर बेदर्दी से मारपीट की। इसी दौरान ईसा गांव मौजे से ताल्लुक रखने वाली पुलिस को इस वाक़ये की खबर हुई। मुकामी पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और उसने रस्सी से बंधे हुए नौजवान को छुड़ा लिया, जिसके सिलसिले में पुलिस की 4 गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। जख्मी होने के बावजूद पुलिस ने आबिद हुसैन को मुकामी अस्पताल में दाखिल किया। अगर पुलिस हौसला मंदी का मुजाहरा न करती तो एक नौजवान की मॉब लिंचिंग से मौत वाक़ हो जाती। बताया जाता है कि मुस्लिम नौजवान और हिंदू लड़की के दरमियान आपसी ताल्लुकात थे, जिस पर अक्सरियती तबके में सख्त नाराजगी और बरहमी पाई जाती है। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेरेसा के ज़ेर एहतमाम रियासती रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी की जन्मदिन तकारीब के मौके पर रियासती रेवेन्यू अहदेदारों ने केक कट करते हुए दी मुबारकबाद। केटीआर का खानदान यकीनी तौर पर मंशियात का टेस्ट करे। गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने केटीआर से किया चैलेंज। केसीआर फैमिली मंशियात के लिए मरकज के तौर पर तब्दील होने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। आरमूर में एक भारत श्रेष्ठ भारत से मुलाहिका फोटो एग्जीबिशन का मुकामी एमएलए पी राकेश रेड्डी के हाथों किया गया आगाज। एमएलसी ग्रेजुएट के तहत होने वाले इंतखाबात में वोट डालने के लिए डिग्री याफ्ता तुलबा व तालिबात को अपना नाम 6 नवंबर से कबल इनरोल करवाना जरूरी। शहर निजामाबाद के तबारक हाई स्कूल में दोपहर 2 बजे तक 5 बजे मुफ्त रजिस्ट्रेशन खदमात। डिग्री याफ्ता नौजवान जरूरी दस्तावेजात के साथ अपना नाम रजिस्टर्ड करवा ले, जिम्मेदारान का खिताब। सीएमआरएफ चेकों की बर वक्त अदायगी अमल में लाई जाए। सीएमआरएफ चेकों की तकसीम पर मुबनी प्रोग्राम में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की शिरकत। नाजरीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।